पंडित प्रेमनाथ भट्ट का बहुत एक सही मतलब एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अवर नेशन, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो भी ऐसे एक ऐसी शख्सियत थी जो कि टिकालाल जी की तरह अनंतनाग में हिंदू समाज में नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी काफी उनकी मान्यता थी। उनके साथ मिलकर, बाकी लोगों से मिलकर अनंतनाग रॉयट्स का उन्होंने सामना किया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब वाई.बी. चौहान जो सेंटर में उस समय होम मिनिस्टर थे, वो आए वहां पे दौरा करने के लिए श्रीनगर में कि क्या हुआ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 1986 में हुआ क्या क्या हमारे साथ किया। हमारे घर जला दिए गए, मंदिर जला दिए गए, शंकर भगवान की मूर्ति उठाकर नदियों में बहा दी गई। ये आप लोगों को सब याद है, सब मालूम है। जब वाई.बी. चौहान ने मीडिया के सामने एड्रेस करते हुए यह कहा कि यहां के हालात कंट्रोल में है, मुझे वो रील मिली नहीं, मुझे वो मैं सोच रहा था, मैंने दूरदर्शन से भी कई बार कोशिश करी, न्यूज में दिखाया गया था, टिकालाल जी ने कॉलर पकड़ा था वाई.बी. चौहान का कि आप गलत संदेश भेज रहे हो देश की सरकार में, यहां पे हालात खराब हैं, ठीक नहीं है, आप कैसे कह रहे हो ठीक है। ऐसे निडर नेता थे। सोचिए कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो लोग जानते हैं, जानते हुए भी कि उनकी हत्या हो सकती है, वो तब भी चले गए वहां पे। उनकी हत्या से एक दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये उसी दिन उन्होंने कहा था, वो गोली आज तक नहीं बनी जो टिकालाल टप्लू की छाती को पार कर सके, और हुआ भी ऐसे ही। ऐसे निडर लोग बहुत कम मिलते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, टिकालाल जी ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एमए BA LLB किया और MA LLB किया। मैं जब दिल्ली में जॉब करने लग गया, लगभग ये 20-22 साल पुरानी बात है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, अपनी कंपनी का कोई काम था मेरे को वहां पे, तो वहां पे वाइस चांसलर थे, मुझे अभी भी याद है नाम, प्रोफेसर हबीब। एक प्रोफेसर ने मेरा विजिटिंग कार्ड देखा, उसमें टप्लू देखा, मुझसे बोला आप कश्मीरी हैं? मैंने कहा हाँ जी। अरे आपके हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े आपके व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई है, टिकालाल जी हुआ करते थे, आप उनको जानते हैं? मैं कहा नहीं जी मेरा कोई, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, मैंने कहा नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ, बट सुना हुआ है नाम, हाँ कश्मीरी पंडित टिकालाल जी की हत्या की गई। तब उन्होंने मुझसे कहा, कहता टिकालाल जी जब यहाँ पे MA LLB पढ़ रहे थे, गौ हत्या कर दी गई थी अलीगढ़ में, बहुत बड़ा एजिटेशन उन्होंने खड़ा कर दिया था। कह रहे वो तब उन्होंने वो एजिटेशन खड़ी करी थी हिंदू समाज को मिलाकर, तब उनको कश्मीरी टेरर के नाम से भी जाना जाता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। टिकालाल जी हमेशा कहते थे, हतई मुझ भारत बुस्सी चोन संतान कमी क्या गशम दिमाई पन पान। कितने लोग हैं ऐसे कहने वाले। हिंदी अनुवाद करता हूं इसका। हे मातृभूमि, मैं तेरी संतान हूं, जब कभी मौका मिलेगा मैं अपनी छाती पे गोली खाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। यह शख्सियत थी उस व्यक्ति की। हमारे खानदान में, टप्लू खानदान में सारे लोग पढ़े लिखे थे। कोई डॉक्टरेट था, कोई SSP थे, मेरे अंकल पुलिस में भी थे, 2 अंकल पुलिस में थे,
डॉक्टरेट पीएचडी पढ़े हुए मेरे अंकल थे जिन्होंने रिसर्च भी किया, उनका भी कंट्रीब्यूशन इस देश के साथ है। हमें तो मालूम ही नहीं चलता था बचपन में, स्कूल से आते थे, भाई पापा आए क्यों नहीं, शाम को पता लगता था तो जेल चले गए। अच्छा जी, कई बार उनको जेल ले जाया गया, कई बार वो जेल चले गए। सबसे लंबे समय तक जब वो जेल में रहे वो था इमरजेंसी का दौर। आज भी वो लोग हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें मालूम है इमरजेंसी में भी टिकालाल जी को पकड़ना पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। वो कश्मीर से निकले, देश के दूसरे हिस्सों में 15 दिन तक आंदोलन किया। ये बात उन लोगों को मालूम है जो लोग उनके साथ काम करते थे। लेकिन 15 दिन के बाद वापस आए कश्मीर और लाल चौक में उनको अरेस्ट कर लिया गया। 9 महीने 23 दिन तक वो जेल में रहे। उस दौरान जो टॉर्चर उनके साथ किया गया, बहुत जबरदस्त टॉर्चर किया गया उन दिनों। यूजुअली तो बाकी दिनों में जब भी वो जेल में गए तो उन लोगों ने